तो हो गई फिर से एक और सुबह और सब लग गए अपने रूटीन वर्क पे। पर बच्चों का ना कोई फिक्स रूटीन नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी ए श्रीनू की मम्मी एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह उठते उठते ही श्रीनू को फिर से सोने के लग गई, तो मम्मी जी उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मीकू कुछ काम कर रही थी तो श्री मेरे पास सो रही थी। वो आराम से मेरे पेट पे लेट के सो रही थी। बच्चों को पेट पे लेटना अच्छा लगता है क्योंकि उससे उन्हें एक सिक्योर फीलिंग मिलती है, और वो जो बीच बीच में चौंकते हैं ना, वो चौंकते नहीं हैं। श्रीनू का रूटीन फिर चेंज हो गया। अब उसको सोना नहीं था, उसको बातें करनी थी, तो वो आराम से मम्मी जी से बातें कर रहा था और हाथ पैर फेंक फेंक के उनको बोल रहा था कि मुझे बाहर घुमाने लेके चलो। थोड़ी देर बाद जब मैंने उसे लिया तो वो सो गया और फिर श्री जाग गई। हमारे घर में एक बच्चा सोता है तो दूसरा बच्चा जाग ही जाता है, इससे हमें भी आराम मिलता है। दोनों जागते हैं तो बहुत आफत मचा देते हैं। जब श्रीनू सो के उठा तो मैं उसके साथ खेलने लग गई और बच्चे किसी भी चीज़ पे हंसने लग जाते हैं। मैं श्रीनू को 5 मिनट छोड़ के अंदर क्या गई, उसने मेरे फोल्ड किए हुए सारे कपड़े गिरा दिए और मेरा काम बढ़ा दिया, और खुद ऐसे फेस बना रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। मम्मी जी सरसों सुखा रही थी। हम लोग सरसों को लेके सरसों का तेल निकलवाते हैं क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ में केमिकल है, तो हम लोग सरसों का तेल फ्रेश और प्योर निकलवा के ही उसे यूज़ करते हैं। मीकू श्री को टाइम करवा रही थी। टाइम बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उनको कोलिक पेन है या फिर उनको गैस हो रही है तो उससे कंफर्ट मिलता है। मैं यहाँ पे आराम से गन्ने का जूस पी रही थी और श्रीनू बार बार मेरा ग्लास ही देख रहा था, ये अकेले क्यों पी रही है, ये मुझे क्यों नहीं पिला रही हैं। शाम को आरती आ गई श्रीनू के साथ खेलने के लिए, पर उसे कहीं जल्दी जाना था किसी की बर्थडे पार्टी में, तो वो थोड़ी देर ही रुक पाई, पर वो रोज़ थोड़ी देर आके श्रीनू के साथ खेल ज़रूर लेती है। जब आरती चली गई तो मैं श्रीनू के साथ हैंकी से खेल रही थी। तो हैंकी से खेलते खेलते मैंने सोचा कि हम टॉयज़ क्यों ख़रीदते हैं, बच्चे तो घर में पड़ी चीज़ों के साथ ही इतने आराम से खेल लेते हैं, तो टॉयज़ खरीदने की ज़रूरत है नहीं वैसे हमें। शाम को पापा जी और श्रीनू दोनों आपस में बॉक्सिंग खेल रहे थे। श्रीनू पापा जी को पंच मार रहा और पापा जी भी श्रीनू को पंच मार रहे हैं। आज मेरा एक पार्सल आया था। मेरी बहन ने श्रीनू के लिए कुछ सामान भेजा था, तो वो मैं चेक कर रही थी। मैं सुबह से उसको चेक नहीं कर पाई थी। जब मैंने खोला तो उसमें श्रीनू के लिए इतने प्यारे शूज़ आए थे। 2 शूज़ थे उसमें, एक वाइट और एक ब्लैक। दोनों ही शूज़ बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और यहाँ श्रीनू भी अपने आप चेक करने की कोशिश कर रहा था और उसे कुछ भी नहीं मिला था, तो उसकी पॉलिथीन के साथ ही खेलने लग गया। इसके साथ उसमें एक मैट भी थी जिसमें हम पानी भर सकते हैं, टाइम करा सकते हैं बेबीज़ के लिए। तो वो दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। सारी चीज़ें श्रीनू अपने आप ही चेक कर रहा था कि मासी ने क्या क्या भेजा है, मुझे अपने आप ही दिखा दो, मुझे किसी और के उससे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप देखूँगा। रात को जब हम लोग लेट गए तो श्रीनू काफ़ी देर तक पता नहीं अपनी कौन सी भाषा में बातें कर रहा था। कभी फ़ैन को देख के बातें कर रहा, कभी दीवार को देख के, कभी मेरे हाथ से खेल रहा है। अब मैं श्रीनू को पिलो का सपोर्ट देके या किसी और चीज़ का सपोर्ट देके बैठाने की भी कोशिश करती हूँ, पर उसे मैं थोड़ा इंगेज रखती हूँ। कुछ टॉयज़ वगैरह देख के उसे खिलाती रहती ताकि वो हिलने डुलने ना लग जाए। आज शाम को सभी लोग अपना काम छोड़ के एक साथ ही बैठे हुए थे। ऐसा कभी कभी हो पाता है जब सब लोग फ्री हो, एक साथ बैठे हों और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। पापा जी श्रीनू के साथ खेल रहे थे और श्रीनू भी काफ़ी खुश रहता है उनके साथ, और वो आराम से उनके पैरों पे लेट के झूला झूल रहा था। इस टाइम मैं दोनों बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। श्रीनू तो सो गया था और शायद श्री भी सोने ही वाली थी, तो कभी कभी मम्मी और मामी दोनों की ड्यूटी प्ले करनी होती हैं। थोड़ी देर में ही मीकू आ गई और वो श्रीनू को लेके खिलाने लग गई। एंड दैट्स फॉर टुडे।
प्लीज़ स्टिक टू श्रीनू की मॉमी फॉर मोर सच ब्लॉग्स. टिल देन, बाय.